हेलो एवरीवन छात्रों, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सहारा स्टडी में स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन एक नए टॉपिक के साथ प्रत्येक दिन एक वीडियो लेके आता हूं, इस वीडियो के लिए एवं इस चैनल का आप लोग सभी सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो जैसे कि हम लोग लासा मासा पढ़ चुके थे, अब हम लोग लासा मासा से संबंधित आने वाले विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चन, ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 की मैथ में जो आपके में है ये क्वेश्चन आंसर, तो लासा मासा से संबंधी जो क्वेश्चन आंसर आते हैं इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। तो हम लोग आज पढ़ते हैं लासा मासा से संबंधित सवालों को। अगर आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना आ रही हो तो आप 360 में वीडियो को चलाइएगा, वीडियो की क्वालिटी साफ रहेगी। तो क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हम इससे पहले कि जो वीडियो लासा मासा से संबंधी या संबंध वाला पढ़े हैं उनमें हम इन सवालों की कुछ सूत्र पढ़ चुके थे। तो आज देखिए हम लोग पढ़ते हैं दो संख्याओं का लासा और मासा। दोनों हम पढ़ चुके, लासा और मासा। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 48 और 8 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? यानी पहले सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा 48 है, और यानी पहले क्रमशः दिया तो 48 लासा है, मासा 8 है। इनमें से एक संख्या हमें 24 दी है, दूसरी संख्या बतानी है। तो इन संख्याओं से संबंधित हम लोग सूत्र लिख चुके थे। तो हमें सबसे पहले एक बार और पुनः देखते हैं, हम लोग संबंध समझेंगे। लासा, ठीक है ना, लासा और मासा, क्या क्या? लासा और मासा। लासा और मासा का गुणनफल, लासा और मासा का गुणनफल और पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों का कैसा होता है? आपस में बराबर होता है। दोनों का कैसा होता है? बराबर होता है। मान लीजिएगा जैसे मैंने 6 गुणे 2 किए, क्या हुआ? 12। एक मैंने 4 गुणे 3 किया, 4 गुणे 3 किया, तब भी क्या हुआ? 12। इसका भी आ रहा है 12 और इसका भी आ रहा है 12। दोनों का क्या आ रहा है? 12, क्योंकि लासा और मासा का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कैसा होता है? आपस में बराबर, यानी 12-12 हो रहा है। अब मान लीजिएगा आपसे कहा जाए कि इसका लासा 6 है, मासा 2 है। मान लीजिए ये है तो नहीं है मासा, लासा 6 है, मासा 2 है, और इनमें से एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप देखेंगे लासा मासा का गुणनफल, क्योंकि लासा मासा दिए हैं तो इनका गुणनफल क्या होगा? 12। क्या होगा इनका? 12 होगा। अब एक संख्या 4 है, जबकि पहली संख्या और दूसरी संख्या का भी गुणनफल 12 ही होगा। जब लासा मासा का गुणनफल 12 है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का भी गुणनफल क्या होगा? 12 ही होगा। तो अब हम 4 के लिए ऐसी संख्या ढूंढें जिससे 12 हो जाए, अर्थात 4 का हम भाग दे दें 12 में। 4 का हम क्या करते हैं? भाग। 4 3 12। कितनी बार गए? 3 बार। ये संख्या क्या मिली? 3। अब 4 का 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12। तो इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना होता है। तो आइए हम लोग लिखेंगे। पहले हम लिखें लासा बराबर कितना है? 48। कितना है? 48। इसके बाद हम यहां लिख लेते हैं मासा बराबर 8। अब है हमारा पहली संख्या बराबर कितना है? 24। तो दूसरी संख्या बराबर कितना है? कुछ नहीं, पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क निकालना है हमें, ठीक है ना, निकालना है हमें। अब मैंने इस प्रकार से लिख दिया लासा मासा। हम लोग चाहें तो एक ही लाइन में ऐसे पहले लासा फिर मासा, पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। आपको जगह के हिसाब से मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब हमें क्या करना है? हमें दूसरी संख्या निकालना है।
तो हम लिखेंगे, सूत्र होता है, अगर आप ये सूत्र नहीं पढ़े हैं, नहीं पता है, तो आप जाइए हमारे जो हमने पिछली वीडियो बनाई हुई थी, उस वीडियो में आपको इनके सभी जो 4-5 सूत्र होते हैं वो सभी सूत्र उसमें दिए गए हैं, आप उसको जाके पढ़िए। दूसरी संख्या बराबर होता है लासा मासा का गुणनफल, अर्थात लासा गुणे मासा। दूसरी संख्या निकालना है तो हमें लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या। अब इसके बाद हम देखें, लासा दिया गया है हमें 48, तो हम यहाँ 48 लिख लेंगे, गुणे मासा दिया गया है हमें 8, तो हम 8 लिख लेंगे। देखना, लासा गुणे मासा, लासा 48 गुणे मासा 8, वटे में हम लिख लेंगे पहली संख्या। बटे में क्या है? पहली संख्या। तो हमारी पहली संख्या कितनी है? 24। ये हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इसको विभाजित कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 24 से 48 कट रहे हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। 24 से 48 कितनी बार में विभाजित हो रहे? 2 बार में। तो हम 24 से 48 को 2 बार में विभाजित कर देंगे। 24 से 24 तो कट ही रहे हैं, 48 भी। 24 से 48 कितनी बार में? 2 बार में। तो 24 तो खत्म हो गए क्योंकि 24 से 48 2 बार कटे। अब यहाँ आया है 2, यहाँ 8 बचा है। 8 का गुणा 2 में कर देंगे हम, 8 दूनी 16। कितना होगा? 16। तो यानी हमारी जो पहली संख्या होगी, एक संख्या ये हमारी, दूसरी जो संख्या होगी हमारी, वो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? 16 होगी। कौन सी होगी? 16। तो इसका जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो होगा क्या? 16। कौन सा होगा? 16। तो ऐसे सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से हमें सवाल को हल करना होगा। बहुत ही आसान है। अगर हमें दूसरी संख्या दी है और हमें पहली संख्या निकालना है, तो हमें बस यहाँ हम लिख लेंगे लासा मासा, यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या हमें निकालना होगा। तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा सूत्र? यहाँ आ जाएगा पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे यहाँ दूसरी संख्या आ जाएगा। इसका ये और इसका ये चेंज हो जाएगा और हम उन्हीं को मान रख के विभाजित कर देंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब मैं लासा मासा से संबंधित दूसरे तरह के आने वाले क्वेश्चन को भी लिख लेता हूँ। जैसा कि अब मैंने दूसरा सवाल लिख लिया है। दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का लासा 1920 और मासा 16 है। यदि दूसरी संख्या 128 है तो पहली संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या ज्ञात करो। पहले वाला जो सवाल था उसमें था दूसरी संख्या ज्ञात करो, इसमें है पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे लासा बराबर 1920, माशा बराबर 16। फिर क्या दिया है? दूसरी संख्या बराबर 128। पहली संख्या लासा मासा दूसरी संख्या, और हमें भैया पहली संख्या निकालनी है। तो हम पहली संख्या के लिए, देखो पहली संख्या हम लिखेंगे, पहली संख्या बराबर हम सूत्र लिखेंगे लासा गुणे माशा बटे में लिखेंगे हम दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे दूसरी संख्या। अब इसके बाद देखें, हम लासा है जो हमारा कितना दिया है? 1920 गुणे मासा कितना दिया है? 16 बटे जो हमारी दूसरी संख्या है वो है 128। इस प्रकार से हम लिख लेंगे।
अब इसे विभाजित करेंगे, इस संख्या से इसको काटने में तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो हम आसान क्यों ना ढूंढें, मासा होता है छोटा, तो मासा से हम ये क्यों ना ढूंढें। तो मासा से हम 16 से 128 को काटेंगे। 16 का आप पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। 16 अट्ठे कितना होता है 128, कितनी बार में कट गया 8 बार में। 16 से 128, ठीक है। अब यहाँ 8 है, यहाँ है 1920। अब 8 से हम 1920 में भाग दें, तो देखिए हम भाग देते हैं, 8 का भाग 19 में पहले देंगे, ठीक है। 8 दूनी कितना होगा 16, 8 दूनी 16 है, 8 दूनी 16, हम 2 लिख लेंगे। अब इसमें 19 के कितने बचे हैं, 8 दूनी 16 के बाद 19 के कितने बचे हैं, 17 18 19, कितने बचे 3 बचे हैं। अंक उतार लेंगे 2 के, अब कितना हो गया 32, 8 का 32 में देंगे, 8 चौका 32, और ये 0 हमारा था, ये हम 0 लिख लेंगे। तो हमारा जो पहली संख्या निकल के आई है वो कितनी आई है, पहली संख्या आई है हमारी 240। कितनी आई है 240। तो ये दूसरी संख्या और पहली संख्या निकालने वाला सवाल है। अब हम लोग लासा मासा से संबंधित और कैसा सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल हम लोग लिखते हैं। जो क्वेश्चन है यानी अंगली और विधि से जो आने वाला लासा मासा से क्वेश्चन है, मैंने सवाल को लिख लिया। हमारा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4 6 8 9 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, से विभाजित। अब इसमें ये तो लिखा नहीं है कि इसमें हमें लासा करना है या मासा, मतलब हमें तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 4 से 6 से 8 से 9 से 12 से, यानी इन जितनी भी पांचों संख्या लिखी हैं इन पांचों संख्या से पूर्णतः यानी पूरी विभाजित हो जाए। तो मतलब ऐसा क्या होता है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या छोटी, मतलब उससे बड़ी तो कई संख्या होंगी लेकिन उससे छोटी और कोई संख्या नहीं होगी ऐसी, हमें वो छोटी से छोटी। अर्थात मतलब एक लासा एक ऐसी चीज होती है, हम जिन संख्याओं से लेते हैं वो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हमने भिन्नों में देखा है, हम जिन जिन हरों का लासा लेते हैं उन हरों से वो विभाजित हो जाता है। तो यानी हमें ऐसे सवालों में लासा निकालना होता है। क्या निकालना होता है, लासा। मतलब कि ऐसी लासा ही होती है कि हम जिन संख्याओं का लासा लेंगे उन्हीं संख्याओं से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 6 8 9 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना है हमें, तो वो लासा ही होगा, क्योंकि हम जिन संख्याओं का लासा लेते हैं उन संख्याओं से वो है लासा पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हम वो संख्या निकालेंगे कि कौन सी संख्या है, ठीक है। तो मैंने देखा 4 6 8 9 और 12 इन पांचों संख्याओं को लिख लिया। अब हम इन पांचों संख्याओं का लासा निकालना प्रारंभ करेंगे। अब हम देखेंगे लासा में हमने देखा है कि सबसे पहले हमें 2 से विभाजित करना होता है। तो ये हमारी संख्या है जो 2 से विभाजित हो रही है। अब देखिए 4 6 8 12 ये संख्या हमारी 2 से विभाजित हो रही है, क्योंकि ये सम है, 9 सम नहीं है। तो हम 2 से विभाजित, 2 से 4 को कितनी बार में होगा 2 बार, 2 से हम 4 को विभाजित कर रहे हैं तो कितनी बार में 2 बार में। 2 से हम 6 को विभाजित करेंगे तो कितनी बार होगा 2 तिया 6 3 बार में। 2 से हम 8 को विभाजित करेंगे तो कितनी बार में विभाजित होगा 2 चौको 8 यानी 4 बार में। 2 से 9 विभाजित होते नहीं है, हम 9 का 9 लिख लेंगे। 2 से 12 कितनी बार में होंगे 2 छक्के 12 6 बार में। अब इसके बाद हमारे फिर 2 से हो रहे हैं, हम 2 से काट लें। 2 से 2 एक बार में, 2 एक कम 2 यानी एक ही बार में होता है। 3 विभाजित होता नहीं है 2 से, ज्यों का त्यों लिखा लेंगे। 2 से 4 को 2 दूनी 4 2 बार में होगा। 9 होते नहीं है 2 से, 6 2 तिया 6। अब इसके बाद हम फिर देखें कि कोई संख्या है ऐसी जो 2 से विभाजित हो रही है। ये 2 से नहीं हो रही, ये 2 से नहीं हो रही, ये 2 से हो रही है, तो हम 2 से फिर विभाजित करेंगे। एक जो हो गया वो एक ही एक रहेगा, 3 हो नहीं रहे, ज्यों के त्यों आएंगे। और 2 से 2 एक बार में होगा, 9 होता नहीं, ज्यों का त्यों आ गए।
अब इसके बाद 2 से 3 होता नहीं, ज्यों का त्यों। अब यानी हम देखेंगे एक भी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तब हम 3 से देखेंगे, ये 3 से हो रहे हैं तो 3 से विभाजित, ये तो हो गया विभाजित। 3 से 3 एक बार में होता है, ये भी हो गया। 3 से 9, 3 तिरका 9 3 बार में होगा, और 3 से 3 एक बार में। अब ऐसी एक संख्या हमारी बची हुई है, ये 3, जो कि अभी तक विभाजित नहीं हुई है, तो हम उस 3 को 3 से ही विभाजित करेंगे। 1 1 1 3 1 3 और 1, यानी ये हमारी सभी संख्याएं विभाजित हो गई। अब हम देखेंगे इनके जो गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, 2 गुणे यानी कितनी बार है, 3 बार 2। अब 3 कितनी बार है, 2 बार। 3 गुणे 3 बराबर हमारा क्या है, 2 का गुणन 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थी 24, 24 थी 24, 3 निकालेंगे हम, ठीक है। तो अगर नहीं है तो 24 गुणे हम 3 करेंगे, 24 गुणे 3 करेंगे, 4 ती 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 24 तिया कितना होता है, 72, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौको 96, ठीक है ना। तो यानी हम लोग 3 बार करना है तो क्या होगा, 72। इस प्रकार से हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा कितना आया, 72। अब हमें वो संख्या ऐसी प्राप्त हुई है 72 जो कि इन सभी से विभाजित हो रही है। अब हम बारी बारी से देख लेंगे और आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये जो 72 संख्या हमारी प्राप्त हुई है वो 4 से 6 से 8 से 9 से 12 से, इनसे पहले हम 4 से भाग देंगे 72 में, 6 से भाग देंगे, 8 से भी भाग देंगे, 9 से भी भाग देंगे और 12 से, ये विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें वो संख्या ढूंढनी होती है उन संख्याओं से विभाजित होने वाली। तो इसमें हम हमेशा लासा ही करेंगे। लगता है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आप कभी नहीं भूलोगे। ये संख्या निकालना बहुत ही आसान है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट आपका काम है हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंटों को जोड़ना। मैं आपके लिए गणित मैं सिखा रहा हूँ आपको, 0 से गणित अगर नहीं आती है तो आप गणित से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। मैं ऐसे गणित आपको छोटा छोटा करके मैं पूर्ण रूप से सिखा दूंगा। आप लेकिन हमारी वीडियो को बिल्कुल हमेशा लाइन से देखते रहिएगा। आप देखिएगा ऐसा एक और क्वेश्चन आता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 6 4 6 8, मैं संख्या चेंज नहीं कर रहा हूँ, लिखने में बहुत टाइम लगता है, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आपको तो सिर्फ मैं फ्री में पढ़ने दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ हमारे चैनल के लिए सपोर्ट करते रहना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4 6 8 9 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा था सवाल, ठीक है। से विभाजित, अब क्या होता है, से विभाजित करने पर शेष 5 शेष 3 बचे, ठीक है, 3 बचे। मतलब कभी ऐसे सवाल आते हैं कि हमें वह कौन सी संख्या होगी जो 4 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर शेष 3 बचे। प्रत्येक दशा में 4 से हम भाग देंगे तो 3 बचे, 6 से दें तो 3 बचे, 8 से दें तो 3 बचे, 9 से दें तो 3 बचे, 12 से दें तो 3 बचे। अब ऐसी संख्या क्या होती है, तो बस हमने जो पहले सवाल किया था हमारा सवाल वही होगा, अर्थात हमें इनका सभी का लासा निकालना होगा। हमने जैसा कि लासा निकाला था, ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट समझा दे रहा हूं क्योंकि हम लोग ये कर चुके, लासा निकाल चुके। जैसे हमने इसका लासा निकाला था, कितना निकला था, 72 निकला था। कितना निकला था, 72। तो हमें पता है, हमें ज्ञात है कि 4 से 6 से 8 से 9 से 12 से
72 विभाजित सभी से हो रहे हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद शेष जितने बचने होते हैं वही हम इसके लासा में जोड़ देते हैं। हम इसको 3 को जोड़ देंगे, 3 को हम जोड़ देंगे तो हमारी संख्या क्या होगी, हमारी संख्या हो जाएगी 75। क्या हो जाएगी, 75। अर्थात ये 72 तो पूर्णतः विभाजित हो ही रहे हैं। अब इसके बाद क्या, शेष 3 ही तो बचेगा, तो हमारी वो संख्या क्या होगी, वो हमारी संख्या होगी 75। आजादी का अमृत महोत्सव 75वां, तो यानी 75 वो संख्या होगी। तो ये सवाल इस प्रकार से निकालने होते हैं। अब हम 4 से विभाजित करें, देखिए 4 से भाग दे रहे 75 में, 4 एकम 4, 3 बचा, अंक उतारे 5 के, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, कितना 4 अट्ठे 32। अब कितना बचा, 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3 में से 3 कितना बचा, 3। अब इसके बाद 4 के बाद हम 6 से भी भाग देते हैं 75 में, तो देंगे 6 एकम 6, 1 बचा, अंक उतारे कितने के, 5 के, 6 दूनी कितना होगा 12, कितना बच रहा है, 15 में से 12 गए, 3 बचे। तो ऐसे प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 3। तो यानी सवाल को आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स पे, कई बार इसे करिएगा और भी कुछ संख्याएं दे के, तो आपको ये सवाल कभी भूलेंगे नहीं। आप नोट्स हमेशा बनाते चलिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। लासा मासा से संबंधित इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे कि आपके लिए ये सवाल मैंने लिख के तैयार किया है, 15, 25, 40, 75 से विभाज्य। अब यहाँ पर जैसे ही विभाज्य की, इनसे विभाज्य होने की बात आए तो हम जान जाएंगे कि हमें क्या निकालना है, लासा। क्या निकालना है, लासा। विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम इनका सभी का, किसका, 15 का, 25 का, 40 का और किसका, 75 का सबसे पहले हम लासा निकालेंगे। अब हम लासा देखेंगे कि वह जो लासा निकलने वाला है वो कितनी अंकों की संख्या आ रही है। अब हम इसमें 15 का, 25 का, 40 का और 75 का लासा ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें लासा ज्ञात करते हैं कि इसका लासा क्या आ रहा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये हमारे जो 40 है एक सम है, तो सबसे पहले हमें इसे 2 से विभाजित करना है। 2 से विभाजित करेंगे, हमारे 15 ज्यों के त्यों रहेंगे, हमारे 25 भी ज्यों के त्यों रहेंगे। अब हमारे 40 यहाँ कितने आएंगे, 20 आ जाएंगे और हमारे 75 ज्यों के त्यों रहेंगे। अब इसके बाद हम फिर से 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे, हमारे 15 ज्यों के त्यों आएंगे, 25 हमारे ज्यों के त्यों आएंगे और हम 2 से 20 को विभाजित करेंगे तो कितनी बार में, 10 बार में विभाजित होंगे। 75 2 से विभाजित होते नहीं हैं, विषम संख्या है, ज्यों के त्यों लिख लेंगे। ठीक है, तो लासा हम लोग पहले सीख चुके थे, तो लासा को हम इस प्रकार से निकालेंगे। अब इसके बाद फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे। 15 हमारे ज्यों के त्यों रहेंगे, 25 हम ज्यों के त्यों रहेंगे। अब इसके बाद हम 2 से 10 को विभाजित करेंगे, कितनी बार में होंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में विभाजित होंगे और 75 हमारे ज्यों के त्यों रहेंगे। अब इसके बाद 2 से हमारी कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, अब हमें 3 से विभाजित कर लेना है। तो 3 से हम विभाजित करेंगे, 3 से हमारे 15 हो रहे, ठीक है, 3 से हम 15 को 3 5 15 5 बार में हो गए, 25 होते नहीं, ज्यों के त्यों रहेंगे हमारे। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 से हम विभाजित करेंगे, 5 को होते नहीं तो 5 ज्यों के त्यों रहेंगे। अब 3 से हम 75 को, 15 तिया कितना होता है 75, तो 3 से हम 15 बार में 75 को विभाजित कर देंगे। देखिए जैसे नहीं आ रहा है हमें, 3 से हमें 75 को, कहती 75 हम ऐसा कर लेंगे, 15 ती 75, तो यानी 3 से 15 बार, 15 से 3 बार, तो हमें 3 से काटना है, तो 3 से कितनी बार, 15 बार हमारे विभाजित हो जाएंगे। अभी भी हमें एक 15 ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो 3 से विभाजित हो रही है। 5 हम ज्यों के त्यों लिखें, 25 हम इस प्रकार से लिख दें, 5 हम ज्यों के त्यों, 3 5 15 5 बार में।
अब देखेंगे हमारे 5 से विभाजित 3 से अब कोई संख्या हो नहीं रही, हम 5 से करेंगे। 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ओ सॉरी एक एक इधर लिखना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसके बाद हमें फिर से एक संख्या हमारी बची है जो 5 से विभाजित हो रही, हम लिख देंगे। इस प्रकार से हमारी सभी संख्या विभाजित हो गई। अब हमारा जो लासा निकलेगा इनका हमें गुणा करना पड़ेगा, इनके गुणा करने पर हमारा क्या निकलेगा, हमारा लासा निकलेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। हम इधर कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इस प्रकार से। तो हम देखेंगे 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24। अब इधर 24 तिया, यहाँ पर क्या होता है 72 होता है। अब जैसे हमें नहीं आ रहा 72 गुणा हम 5 करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है हमारा 10 का 0 होगा। हासिल हमारी कितनी होगी, हासिल हमारी 1 होगी। 5 7 35 और 1 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर इस 5 से गुणा कर लेंगे, यानी 72 का 5 में करने पर इतना आ गया। 5 का हम 0 में करेंगे, 0 रहेगा। 5 छक्का 30 का हमारा कितना होता है 0 होता है। हासिल हमारी कितनी होगी 3 होगी। 5 तिया 15, 16 17 18, कितना हुआ 18। यहाँ पर 1800 प्राप्त हो गया है, क्या हमारा 1800 प्राप्त हो गया है। अब ये छोटी है, अब क्योंकि अब हम इससे 2 गुना करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। यानी हमारा 18 क्या है, एक 1800, 18 दूनी एक 3600, इसके 2 गुने रेट पे आएगी। एक हमारी मतलब एक 1800 पे आ रही है संख्या। अब एक संख्या ऐसी आएगी इसकी 2 गुनी, जो कि इन सभी से विभाजित होगी। 18 दूनी 36, फिर एक 18 ती 5400 होगी, 18 चौको एक 7200 होगी, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और डबल 0 हमारे ये 18 पंचे 90, यानी ये हमारे 4 अंक के हैं। 18 पंचे 90, फिर 28 छिंग 108 और 2 जीरो थे। अब हमारी ये 5 अंकों की पहुंच गई है, अर्थात हमारी जो होगी 9000 एक ऐसी संख्या होगी, 9000 एक ऐसी संख्या होगी जो हमारे 15 से 25 से 40 से 75 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को निकालना होता है। पहले हमारी छोटी संख्या और हमें निकल आएगी, फिर उसी को हम 2 गुना करते जाएंगे, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, यानी जहां हमारी रुक जाएगी बड़ी से बड़ी हमारी यहाँ रुक गई थी। फिर आगे गुणा करने पर हमारी 5 गुना पे 4 अंकों की थी, फिर 6 गुना पे हमारी 5 अंकों की पहुंच रही है। तो वो संख्या हम यहाँ तक रुक जाएंगे, हमारी 9000 वो संख्या हो जाएगी। तो कितना आसान था सवाल। जैसा कि मैंने इस प्रकार का सवाल जो लिख लिया है, ये भी आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें जैसे ही ग्रुप मिले 16, 8, 20, 24 का और इनसे विभाजित होने वाली संख्या पूछी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा इसमें हमें लासा निकालना ही निकालना है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, इनसे विभाजित होने वाली, ये विभाजित होने वाली नहीं, इनसे विभाजित होने वाली जब भी पूछे जाए तो सोच लिएगा हमें क्या निकालना है, हमें लासा निकालना ही है। अब क्या, अब वो संख्या निकालना है जो इनसे पूर्ण विभाजित हो जाए, और हमें क्या 8 घटाने पर ऐसी संख्या ढूंढनी है कि उसमें से पहले हमें 8 घटाना है, फिर 8 घटाने के बाद फिर जो बचेगी संख्या वो इनसे विभाजित हो जाए। तो आप समझिएगा यहीं पर कि अर्थात इनसे विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, लासा होगी, ठीक है ना। पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या इनसे विभाजित हो जाए। तो यानी इनसे विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, इनका लासा होगी। क्या होगी इनकी, इनका लासा होगी। और 8 घटाना है, अर्थात इनके लासा से वो संख्या 8 ज्यादा होनी चाहिए, वो 8 ज्यादा। जब तो हम वो 8 घटाएंगे ना, तो वो 8 घटाएंगे तभी हमारी संख्या निकल आएगी। तो यानी हमें वो संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें 16 का, 18 का, 20 का, 24 का हमें लासा लेना होता है। जैसा कि हम लोग जल्दी लासा इसका ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है ना। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, अगर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं आ रही है तो इसको आपको 360 में देखना है।
तो 2 से विभाजित करेंगे, कितना हुआ 8 हुआ, 2 से 18 को 9 हुआ, 2 को 20 को करेंगे 10 बार विभाजित होगा, 2 से 12 के दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, ऐसे हो जाए। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी 4 से ये 8 विभाजित हो गए हैं। अब 2 से 9 विभाजित होते नहीं है, 2 से 10, 2 पंचे 10, 5 बार में, 2 से 12, 6 दूनी 12 होता है, 6 बार में विभाजित हो गए। 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 9 के 9 ही रहेंगे हमारे, 5 के 5 ही रहेंगे, 2 तिया 6, 3 बार विभाजित होगा। ये संख्या अभी भी 2 से कट रही है, 2 से विभाजित कर लेंगे, ये कट गई, 9, 5 और यहाँ 3। अब इसके बाद हम फिर से 2 से विभाजित नहीं हो रही है, हम 3 से करेंगे, एक हमारा जीव का 3 रहेगा, 3 तीर का 9, 3 बार विभाजित हो गए, 5 के 5 रहेंगे, फिर हमारा 3 बार हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमें संख्या बची है 3 बची और 5, तो हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 5 के हमारे 5 रहेंगे, 3 एकम 3। अब इसके बाद हमें 5 से विभाजित करना पड़ेगा, हमारा कितना 1 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 तिया 48, फिर 48 गुणे करना है क्या, 3 करेंगे, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 13 14 है, यानी 144। फिर गुणा हम करेंगे कितने से, 5 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 5 चौका कितना हो गया हमारा 20, यानी हासिल 2, 5 चौको 20 और 2, 22 की 2 हासिल फिर 2, 5 एकम 5, 6 7, कितना हमारा 720। इनका जो हमारा लासा आया, ठीक है, इनसे विभाजित होने वाली जो संख्या है वो कितनी है 720। जब 720 इनसे विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है, विभाजित विभाजित, ठीक है ना, यहाँ हम लिख रहे हैं विभाजित होने वाली हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी 720 होगी विभाजित होने वाली। लेकिन ठीक है, और जिसमें से 8 घटाना है, जिसमें से 8 घटाना है वह संख्या हमारी होगी, ठीक है, ठीक है, वह हमारी संख्या होगी 720 प्लस 8, ठीक है, 720 प्लस 8, तो वो हमारी 728 हो जाएगी। कितनी 728 हो जाएगी। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से, कैसे हमारे ये जो हमने आपको जो ये विधि रखी हुई है वो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए।